चलिए आज बनाते हैं कुछ नया। हमने उसको बनाने के लिए ये ले लिए हैं 5 प्याज ले लिए हैं, इनका छिक्किल उतार दिया है और उनको धुल लिया है, और 4 लिए हैं हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को काट लेते हैं बारीक करके, जितनी बारीक हो सकती हैं उतनी बारीक करके हम काट लेंगे। तो चलिए काट लेते हैं तब तक। और मैं बताती हूँ, ये रेसिपी जो आज बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी बनके तैयार होगी और पूरे खाने का काम करेगी। अगर इसमें 1-2 खा लिया ना तो पूरा पेट भर जाएगा। तो चलिए देखिए, हरी मिर्च हमने काट ली हैं। अब हम काटेंगे प्याज के लिए। तो प्याज को हम रफली काटेंगे, 1 प्याज के 2 पीस कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से प्याज के 2 पीस। और यकीन मानिए, जो रेसिपी आज की मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, और बन भी मात्र 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। तो देखिए, हमने प्याज को रफली यहाँ पे काट लिया है। अब हम लगाएंगे आटा। तो इसको तो रख देते हैं साइड में। अब हम पहले आटा लगा लेते हैं। आटा नॉर्मल ही लगाएंगे, बस आटा हमने लिया है, ये 4 मेंबरों के लिए काफ़ी है आटा। तो हमने ले लिया है, लगभग ये 1.25 किलो आटा होगा। तो इसमें हमें डाल देना है नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लेकिन आटे में यहाँ थोड़ा कम ही डालेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे हम हींग। बस 2 ही चीज़ें डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए हम बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे, मतलब सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। अभी देखेंगे कितना सॉफ्ट रहेगा ये। तो चलिए, उससे पहले हम और अच्छा फ्लेवर लेने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को लगा के तैयार कर लेते हैं फटाफट से। और फ्रेंड, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लग रही हैं तो यहाँ पे रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बार बार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। अब ये देखिए, हमने आटे को बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो बस आटे को भी हम यहाँ पे ढक के छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं फिर से, जो हमने प्याज काट के रखा हुआ था इसे हमें बारीक करके काटना है। तो चलिए, हमें बारीक करके काटने के लिए हमने एक इस तरह से कटर ले लिया है। चाकू से काटते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये कटर हमने ले लिया है, मेरे पास था। तो बस कटर का यूज करके हम फटाफट से प्याज को बिल्कुल बारीक करके काट लेते हैं। तो चलिए, प्याज को हमने आधा इसलिए किया था, इससे बिल्कुल बारीक पीस हो जाएंगे। तो हमने अब एक प्याज को उठाना है और इस तरह से रख देना है और दबाते हुए प्याज को काट देना है। तो है ना कितना आसान मशीन की मदद से। तो चलिए, हमें सारे प्याज को इसी तरह से बारीक करके काट लेना है। अब ये देखिए, प्याज हमारा कट गया है। अब इसको खोल कर देखते हैं, बिल्कुल सेम साइज का प्याज कट के तैयार हो जाता है इस तरह से। तो चलिए, अब प्याज को भी हम रख देंगे साइड में। अब हम ले लेते हैं पनीर। पनीर मैंने लिया है 250 ग्राम। तो बस पनीर को मैंने अच्छे से पानी से निकाल दिया, 250 ग्राम पनीर लिया है। अब इसको हाथों से कर देंगे मैश। पनीर को बिल्कुल देखेंगे, हाथों से मैश करते टाइम बिल्कुल भी मोटा पार्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह पाए, तो आराम से कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पनीर भी है और मैं तो मार्केट से लाई हूँ ख़रीद के। अगर घर पे रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं रेसिपी पनीर की दे दूँगी। तो चलिए, ये पनीर को हमने अच्छे से तोड़ दिया है। और देखिए, अब पनीर को तोड़ने के बाद अब इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे जो नॉर्मली होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड को चिली फ्लेक्स करेंगे, मतलब कुटी हुई मिर्च हम कर लेंगे ऐड, और यहाँ पे ऐड कर लेंगे नमक। ध्यान रखेंगे, नमक हमने आटे में भी डाला हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हम हींग का फ्लेवर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, और यहाँ डाल देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा, जो लेंगे हम हरी मिर्च काट के रखी हुई है हमने, उसको डाल देना है। हरी मिर्च आपका चॉइस में है, आप लाल से भी बना सकते हैं। अब हमने डाल दिया है यहाँ पे हरा धनिया। अब यहाँ पे हमने प्याज को हाथों से रगड़ के, पहले हाथों से रगड़ लेंगे और फिर डालेंगे। इससे क्या होगी, प्याज की एक एक परत खुल जाएगी। तो हमें जो हम बना रहे हैं आज
पनीर पराठा बना के तैयार करेंगे तो हमें बेलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो चलिए, ये हमारा मिक्स बनके तैयार हो गया है, मतलब स्टफिंग बनके तैयार हो गई है हमारी पनीर और प्याज की। तो ये लीजिए, बिल्कुल फिट हो गई है। अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। इसको स्टफिंग कैसे करनी है, कैसे इसको बेलना है, वो मैं बताऊंगी। अक्सर निकल जाते हैं पराठे। आटा देख लीजिए, हमने इतना सॉफ्ट लगाया है, तो इसी हिसाब से जब भी पराठे बनाना हो तो आटे का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हमने अब एक लोई तोड़ ली है। जितना साइज़ आपको बड़ा रखना है पराठे का, उसी के अकॉर्डिंग हमने आटा ले लिया है। अब आटे को हमने अच्छे से लोई बना के तैयार कर ली है और लोई पे हम सूखा आटा लगा लेंगे थोड़ा, और पहले थोड़ा सा बेलेंगे हम इस लोई को। देखिए कितना बेलना है, मतलब कुल मिला के हमें 3 से 4 बेलन लगाने हैं और ये हमारा आधी रोटी बनके तैयार हो जाती है। तो फटाफट से अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जितनी स्टफिंग आप भरना चाहते हैं पनीर की वो भर लीजिए। ज़्यादा भरेंगे तो और टेस्टी लगेगा। तो चलिए, हमने भर लिया है। और इसको बंद ऐसे करेंगे, साइड से उठाएंगे और अंदर का पार्ट अंदर को दबाते हुए हम इसको बंद कर लेंगे बिल्कुल। अब ये लीजिए, हमारा पनीर का पराठा लोई बन के तैयार हो गई है। अब इस पर हम कर लेंगे आटे को, सूखे आटे को डस्ट करके लेते हैं और इसको लोई को हमें क्या करना है, रखना किस तरह से, ये देखिए। तो पहले हाथों से इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी बढ़ा लेंगे, तो एकदम जब बेलन लगेगा तो स्टफिंग हमारी बाहर नहीं आएगी। और ध्यान रखेंगे, जब हम बेलेंगे ना, तो जो हमने स्टफिंग की थी और बंद किया था मुँह, उसको हम नीचे रखेंगे, तब हम पराठे को बेलेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से बेल कर तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे पराठे की स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। मैंने वीडियो यहाँ बिल्कुल कट नहीं की है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है। तो ये लीजिए, हमारा पराठा बन के यहाँ पे बेल के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम सेंक लेते हैं। सेंकेंगे भी हम धीमी आंच पे सेंकेंगे इसको। अब इसके हम सेंक लेते हैं, चाहे तो आप ऑयल से सेंकिए, घी से सेंकिए, मक्खन से सेंकिए, हर चीज़ में ये पराठा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी यूज किया है। मैंने इसको पिघला लिया था पहले, तो मैं बना रही हूँ देसी घी से। और मैंने एक तरफ पलट के थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया है। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से पलट के दूसरी तरफ भी लगा दिया है। अब इसको उलट पुलट करके हम हल्का जैसे ब्राउननेस सी परत आ जाएगी ना, तब तक हमें सेकना है। अभी देखना किस तरह से सेकना है इसको। अब ये देखिए, एक तरफ से हमारी हल्की सी ब्राउननेस सी परत आ गई है। तो इसी तरह से उलटते पुलटते इस पराठे को हमने बहुत ही बढ़िया करके सेक लिया है। ये देखिए, लास्ट में तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही शानदार स्टफिंग बन के तैयार हुई है और टेस्ट तो इतना अच्छा आया था कि बार बार मन कर रहा था कि और होते, लेकिन मेरे यहाँ कम पड़ गए थे। तो देखिए, मैंने सारे पराठों को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है और अभी मैं आगे तोड़ के भी दिखाऊंगी इसको कितने अच्छा लग रहा है। ये लीजिए, हमारा पराठा बहुत ही शानदार पराठा बन के तैयार हो गया है। अब इसको चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। ये रेड चटनी है, अगर इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मैं दे दूँगी, आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो चलिए, पराठे को तोड़ के देख लेते हैं और आप देखेंगे स्टफिंग बहुत ही शानदार निकलेगी। ये देखिए, अभी मैं खोल के भी दिखा रही हूँ। देखिए, गर्म है बहुत ज़्यादा, हो देखिए कि एकदम मुंह में पानी आ रहा है। तो लीजिए, कीजिए इस पनीर और प्याज के पराठों का एंजॉय। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।